मैं इरफान FX ट्रेडर। ये बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है उन बिगनर्स के लिए जिनके अकाउंट प्लस में नहीं जा रहे या सस्टेनेबिलिटी नहीं है। तो काइंडली आप इसको ज़रा गौर से लेक्चर को सुनिएगा। आपका अकाउंट बैलेंस मेंटेन करेगा या प्लस में जाना शुरू हो जाएगा। ये आपके सामने एक फ्लो चार्ट है। यहाँ से आप देखें कि कैसे मूविंग एवरेज ने रिजेक्शन दी है कैंडल को और रिजेक्शन के बाद कैसे ऊपर गया है। यहाँ से देखें, यहाँ से बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया इस कैंडल ने नीचे जाने से। सपोर्ट भी है नीचे और सपोर्ट पे आके मूविंग एवरेज को भी रिजेक्ट कर दिया। तो ये डबल कंफर्मेशन है। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं उनका क्वेश्चन ये होता है कि हमने प्रॉफिट कैसे अर्न करना है। अब देखें, सिंपल है कि आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि आपने अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। तो स्टॉप लॉस आपका यहीं पे बनता है ना, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बनता है। यहाँ पे आप एंट्री ले चुके हैं तो ये वाला एरिया जो है आपने पिप्स कैलकुलेट कर लेने हैं। आपका बैलेंस अगर $100 है तो आपने 0.05 की लॉट से एंट्री लेनी है और आपने जो यहाँ से यहाँ का एरिया बनता है ये ऑलमोस्ट 70-80 पिप्स हैं अगर, तो आपने इसका डबल प्रॉफिट मेंटेन करना है। यहाँ पे आपने डबल टेक प्रॉफिट लगाना है हमेशा। रेशो 2 कम से कम होना चाहिए। 1.5 जो रेशो लगाते हैं वो भी गलत है, 1:1 जो लगाते हैं वो भी गलत है। इस तरह आपका अकाउंट जो है वो माइनस में जाना शुरू हो जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि आपने लॉट साइज़ यहाँ पे 0.05 लगाई। नेक्स्ट ट्रेड जो आपने लगानी है वहाँ पे 0.1 लगा दी तो आपका बैलेंस भी मेंटेन नहीं होगा। वहाँ पे अगर आपको लॉस हो जाता है तो ये डबल जो आपने प्रॉफिट टेक किया है ये भी 0 हो जाएगा। यानी नंबर 1 जो मैंने आपसे बात की वो ये है कि स्टॉप लॉस जब भी लगाएं उसका डबल आप टेक प्रॉफिट लगा दें। अच्छा, तीसरी बात ये है कि जैसे ही यहाँ से इसने ब्रेक किया, आपको कंफर्म हो गया कि यहाँ रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर गया ट्रेड, अब इसने ऊपर ही जाना है, तो आप अपना स्टॉप लॉस लगा रहने दें और वेट करें। अगर यहाँ पे जाके फिर आप लॉस की तरफ आना शुरू हो जाते हैं तो आप दरमियान में भी अपना लॉस जो है वो कट डाउन कर सकते हैं। ये भी इंटरनेशनल लेवल पे एक स्ट्रेटजी होती है कि जैसे ही आपने एंट्री की, आप ये सोच के एंट्री करते हैं कि रिजेक्शन यहाँ से हो गई है, अब ट्रेड ऊपर ही जानी है। और अगर ट्रेड यहाँ से ऊपर नहीं जाती, रिवर्स हो जाती है जैसे ही आपने एंट्री ली है, आपने अपना लॉस जो है वो कट कर देना है हाफ में। तो इस तरह अगर आपके $20 पे या $30 पे आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है तो आप $15 पे इसको कट डाउन कर दें और नई अपॉर्चुनिटी का वेट करें। अगर ये ट्रेड पॉजिटिव जाना शुरू हो जाती है एंट्री डालते ही, फिर आपने इसका वेट करना है टिल आपका टेक प्रॉफिट ये टच करके आपको प्रॉफिट दे जाए। मेन जो है एंट्री पॉइंट्स का तो पता होता है ट्रेडर्स को कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाएं या मूविंग एवरेज की बेस पे या RSI की बेस पे आपने एंट्री तो ले लेनी है। एंट्री इतना मैटर नहीं करती। अगर आप कॉइन जो होती है ना, आप टॉस कर लें कॉइन से और कहीं पे भी एंट्री डाल दें, लेकिन आपका रूल जो है ना कि आप सेम लॉट साइज़ ले रहे हैं और आपका टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस की जो रेशो है वो सेम रहे और लॉट साइज़ भी सेम रहे, तो आपका अकाउंट फिर भी प्लस में जाएगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग में ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि जिसमें लॉस ना हो। हर ट्रेडर लॉस भी करता है, प्रॉफिट भी करता है। आपने हिस्ट्री चेक करते रहना है। आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस वहाँ पे लगानी है जहाँ पे ये मोस्टली पॉइंट्स को टच कर रही हो। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 पॉइंट्स को यहाँ पे भी टच कर रही है हमारी सपोर्ट। आगे चले जाएं, फिर यहाँ से क्रॉस ओवर हो रहा है, यहाँ पे जाके फिर एक पॉइंट को टच कर रही है, फिर मूविंग एवरेज ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये कंफर्मेशन है इस चीज़ की कि आपने एंट्री सही ली है। एंट्री पॉइंट इतना मैटर नहीं करती, जो आपका ट्रेडिंग सिस्टम है ये मैटर करता है। आपने जब भी ट्रेड लेनी है अपने माइंड में यही रखना है कि आपने अपना लॉस कट डाउन कर देना है हाफ में ही, अगर आपकी एंट्री डालते वक्त ट्रेड रिवर्स हो जाए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।